भाइयों को राम राम, हर हर महादेव। कल तक हम लोग यह जाने थे कि वैशाली नगर का जो रामायण काल में राम जी के समय में विशाला के नाम से जानी जाती थी, उसका महत्व क्या है और उसका इतिहास क्या है। आज हम लोग उससे आगे की कथा जानेंगे। गुरु विश्वामित्र राम लक्ष्मण जी को साथ में लेकर के अब वैशाली नगर से आगे बढ़ते हैं। तो रास्ते में जब वो मिथिला पहुंचने वाले होते हैं, तो रास्ते में उन्हें एक जर्जर कुटिया दिखाई देता है। तो श्री रामचंद्र जी महाराज प्रश्न करते हैं अपने गुरुवर से कि हे गुरुवर, यह स्थान तो ऋषि मुनि के कुटिया जैसा जान पड़ता है, लेकिन यह निर्जन क्यों पड़ा है? तो हमें बताइए। तब गुरु विश्वामित्र कहते हैं कि हे राम, यह गौतम ऋषि की कुटिया है और बहुत दिनों से यह कुटिया खाली पड़ी हुई है और यहाँ एक देवी अपने श्राप से मुक्ति के लिए यहाँ पर तपस्या कर रही है और उसकी श्राप की मुक्ति तुम्हारे दर्शन से ही होगा। तब श्री रामचंद्र जी संपूर्ण कथा अपने गुरु जी से पूछते हैं कि पूरा वृतांत हमें बताइए। तब गुरु विश्वामित्र श्री रामचंद्र जी महाराज जी को और लक्ष्मण जी को यह कथा कहना प्रारंभ करते हैं कि पुरातन काल में यह कुटिया गौतम ऋषि की थी। यहाँ पर वे अपने शिष्यों सहित अपने धर्म पत्नी अहिल्या के साथ यहाँ पर रहते थे। अहिल्या बहुत ही सुंदर थी और उनको देख के ऐसा लगता था कि कोई वो देवी हैं, दिव्य शक्ति हैं। उनको देख करके इंद्र देवता उन पर मोहित हो गए और जब गौतम ऋषि स्नान करने के लिए जाते हैं, उस समय वे गौतम ऋषि का वेश बना करके रूप धारण करके आते हैं और माता अहिल्या के साथ यौनाचार करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। बाद में माता अहिल्या को यह आभास होता है कि इसका स्पर्श हमें पर पुरुष के जैसा लग रहा है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं दे पाती हैं।
पूर्ण रूप से ध्यान नहीं देती हैं। जब माता अहिल्या को अपवित्र करके इंद्र कुटिया से बाहर आते हैं, उसी क्षण हवन के लिए समिधा लेकर के गौतम ऋषि उधर से आ रहे होते हैं और वे इंद्र को पहचान जाते हैं और वे सब समझ जाते हैं किसने हमारे धर्म पत्नी के साथ यौनाचार किया है, दुष्कृत्य किया है। और वे इंद्र देवता को नपुंसक होने का श्राप दे देते हैं, अंडकोश रहित होने का उन्हें श्राप दे देते हैं। माता अहिल्या को भी वो क्रोध में इतने आग बबूला होते हैं कि उन्हें भी श्रापित करते हैं, क्योंकि पर पुरुष का आभास होने के बाद भी वे इंद्र का विरोध ना कर सकें, इसलिए उन्हें भी वे श्राप दे देते हैं कि तू यहाँ कई हजार वर्षों तक हवा पी करके रहेगी और यहीं पर राख बन करके धूल फांकती रहेगी, लोगों से अदृश्य रहेगी। जब श्री राम से तुम्हारा दर्शन होगा, श्री राम प्रभु श्री राम यहाँ आएंगे और उनका दर्शन तुम्हें प्राप्त होगा, तभी तुम मुक्ति को प्राप्त हो सकोगी और हमें प्राप्त होगी। यह श्राप दे करके गौतम ऋषि तपस्या करने के लिए चले जाते हैं और माता अहिल्या श्री राम का कई वर्षों से वहां पर प्रतीक्षा कर रही होती हैं। जब श्री राम का माता अहिल्या को दर्शन होता है, माता अहिल्या श्राप मुक्त होती हैं और श्री राम लक्ष्मण सहित गुरु विश्वामित्र का आतिथ्य सत्कार करती हैं। उसी क्षण वहां गौतम ऋषि भी पधारते हैं और दोनों पति पत्नी मिलकर के श्री रामचंद्र जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। वहां एक रात्रि ठहर करके गुरुवर विश्वामित्र श्री राम लक्ष्मण जी को साथ में लेकर के मिथिलापुरी के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। अब आगे हम लोग जानेंगे कि मिथिला पहुंच करके श्री रामचंद्र जी क्या क्या करते हैं। बाकी सभी भाइयों को राम राम, हर हर महादेव।